गर्व का समय है जब आपके बीच में आकर श्रावणी मेला का उद्घाटन करने का मौका मिला। और इस इलाके में लगातार कठिनाइयां झेली है साथियों। बाबा के नगरी देवघर जाने में लोगों को कई कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, कई पुल बनाने पड़े। और अभी भी मैं जब उतरा तो मैंने तुरंत पूछा विधायक जी से कि ये पुल कब शुरू होगा। अभी उन्होंने बताया है और इनका प्रयास अगले एक सप्ताह के अंदर ये जो पुल डैमेज हुआ इसके जगह पर नया पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। और साथियों एकदम स्पष्ट है, ये बांका जिला लगातार सावन के माह में जो श्रद्धालु आते हैं उसका जमीन चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ जिलाधिकारी बैठे हैं, हम लोगों ने निर्देशित किया है यहाँ पर इतना जमीन बचा हुआ है। ये जिला अभी भी सबसे सस्ता जमीन इसी बांका जिला में है और सबसे महंगा जमीन भी है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि बिजली के सेक्टर में तो हम 23 घंटे से अधिक बिजली ग्रामीण इलाके में और शहर में दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने आगे तय किया है क्योंकि आगे थर्मल कोल खत्म होगा, एटॉमिक एनर्जी पर भी बांका में प्लांट लगाने का काम करेंगे जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसलिए साथियों आगे भी कटोरिया में कार्यक्रम में जाना और हमारे लोग, मैं जानता हूं यदि बड़ुआ नदी में पानी नहीं हो तो चेहरे पर की खुशी खत्म हो जाती है। मैं नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 1 महीने में आकर सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई और गंगा जी से गंगा जल उठाकर हलमना डैम पे डालने का भी काम शुरू किया जाएगा। इस इलाके के विकास के लिए हम लोग लगे। यहाँ सभी साथी बैठे स्टेज पर, चाहे आपके विधायक हो, आपके विधान परिषद के सदस्य हो या अन्य नेता हो। हम लोगों ने देखा है, मैं तो विधायक के तौर पर हनुमाना डैम आता था और 3-3 दिन तक यहाँ पर विधानसभा की कमेटी लाने का काम करता था। बाद के दिनों में नक्सली घटना बढ़ा और यहाँ पर लोग आना बंद कर दिए। हम आपको स्वस्थ करते हैं, हलमना डैम को भी जिस तरह हम लोगों ने ओरली डैम का विकास किया है उसी तरह हलमना डैम का भी विकास करके इसको पूरी तरह बनाने का काम किया जाएगा। और साथ अजगैबीनाथ से लेके देवघर तक जो आस्था का एक अटूट श्रद्धा और भक्ति और एक तप के रूप में बोल बम का नारा है, भोला एक सहारा है, ये मंत्र को लेकर करके हम अपने विकारों से मुक्त होकर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अभी विधायक मनोज जी ने ठीक कहा कि पिछले बार पथ निर्माण मंत्री के नाते बालू के मामले पर यहाँ पर बहुत धांधली की शिकायत मिली थी। हमने पूरा एक्शन लेकर के उसमें आमूल परिवर्तन की व्यवस्था बनाया और वो व्यवस्था का परिणाम आज दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले में सरकार सजगता से काम कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में कांवरिया को कोई असुविधा नहीं हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकास और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हमारी शुभकामना है ये कांवरिया बंधुओं के लिए हम सब सजगता के साथ उनकी सेवा के भाव से बना आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। हर हर महादेव। बांका के बेलहर थाना क्षेत्र के धौरी बॉर्डर पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का शुक्रवार को उद्घाटन धूमधाम से हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिम्हा ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रही। उद्घाटन के मौके पर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
मौके पर डीएम नवदीप शुक्ला और एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा सहित जिला प्रशासन उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के लिए धौरी बॉर्डर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मौके पर बांका डीएम नवदीप शुक्ला ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत किया। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, पर्यटन मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, विधायक रामनारायण मंडल, मनोज यादव, डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कांवरियों को हर सुविधा देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांवरियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस पर विशेष ध्यान रखने की हिदायत अधिकारियों को दिया। श्रावणी मेला सावन माह में 1 माह तक चलता है। ये विश्व के सबसे लंबे मेलों में गिना जाता है। बांका में 54 किलोमीटर लंबे कांवरिया पथ पर 22 जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इनमें 50 डॉक्टर और 165 चिकित्सा कर्मी तैनात किए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए 32 एम्बुलेंस भी लगाई गई हैं। मेला व्यवस्था के लिए 38 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सभी अस्थायी स्वास्थ्य शिविर 24 घंटे संचालित होंगे। दवाइयों और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। भागलपुर हंसडीहा कांवरिया पथ पर रायपुरा केमिकल फैक्ट्री के पास से भलजोर बॉर्डर तक 10 जगहों पर अतिरिक्त अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए।